Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Taparia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem, and our poem name is Christabel, which is written by the famous romantic poet Samuel Taylor Coleridge. Okay, so this poem was published in 1797. Okay, and this poem is a ballad. Ballad क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया है. तो बैलेड इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम. ओके, इस पोयम में अब तक हमने क्रिस्टाबेल का कैरेक्टर देख लिया, यानी क्रिस्टाबेल हमारे सामने आ चुकी है. एक सर लियोलाइन के साथ उनकी मैस्टिफ, और क्रिस्टाबेल्स फादर जो उससे बहुत सारा प्यार करते हैं. ओके, सो अब तक हमने क्रिस्टाबेल पोयम में पढ़ लिया है कि जो क्रिस्टाबेल है उसे एक नाइटमेयर आता है अपने बिलव्ड के लिए, और फिर वो उसी रात को उठ के अपने बिलव्ड के लिए प्रेयर करने जंगल की तरफ निकल जाती है. फॉर लॉन्ग वे पे वो निकल जाती है, और उस वे से बहुत मतलब उसके जो कैस्टल है, उस प्लेस, उसके पैलेस से बहुत दूर, लगभग 220 गज की मैंने आपको दूरी बताई है. फॉर लॉन्ग का मीन, तो लगभग 220 गज की दूरी पर एक जंगल है. जंगल एकदम से हम समझ सकते हैं उजाड़ है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, एकदम सूखा हुआ वो जंगल है. और वहाँ जाके वो प्रे करती है एक सूखे हुए ओक ट्री के नीचे. कल क्रिस्टाबेल यहाँ बैठी थी ना, लेकिन जब वो प्रे करती है तो अचानक से उसे कोई मॉर्निंग साउंड आता है, यानी किसी के कहराने की या फिर किसी के रोने की उसे आवाज़ आती है. तो एकदम आसपास बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, पत्ते तक ना हिले, ऐसी हवा नहीं चल रही है, और उसे ऐसा साउंड आता है तो वो उठ खड़ी होती है, सडनली उठ जाती है वो वहाँ से प्रे करती करती. फिर इधर उधर देखती है, इधर उधर देखते हुए उसे एक लेडी दिखाई देती है ओक ट्री के पीछे, जिसका अपीयरेंस हमने कल देखा था कि वो कैसे दिख रही है. तो उसके अपीयरेंस में हमें बताया था कि उसने अपने बालों में जेमस्टोन पहने, यानी महंगे महंगे जो हीरे रत्न हैं उनसे बनी उसने कोई क्लिप्स वगैरह पहनी है अपने हेयर्स में, और सिल्कन वाइट उसने एक गाउन पहना है, ठीक है ना, एक लंबा सा लबादा पहना है जो सिल्कन वाइट कलर का, और चांद की रोशनी जो वो सिल्क वाइट पे पड़ रही है तो वो और ज़्यादा चमक रहा है. और जो वो लेडी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा फेयर है. उसकी जो पैरों की नसें हैं वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, अनसैंडल्ड है वो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली है. आज हम इसके आगे की जो लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से. सो अब जो क्रिस्टाबेल है वो इस लेडी से मिलती है. तो देखिए आगे लाइन नंबर 71 से, The lady strange mad answer meet, and her voice was faint and sweet. Have pity on my sore distress, I scarce can speak for weariness. Stretch forth thy hand and have no fear, said Christabel. How comest thou here? And the lady, whose voice was faint and sweet, did thus pursue her answer meet. तो क्रिस्टाबेल जब उसे देखती है तो एक बार के लिए तो वो एकदम से डर जाती है कि ये कौन है, कहाँ से आई है. लेकिन फिर बाद में जब क्रिस्टाबेल उसे पूछती है, हमने पढ़ा था ना ऊपर वाली लाइंस में, मैरी मदर सेव मी नाउ, कि हे भगवान, अपने भगवान को याद करते हुए कहती है कि मुझे आप बचाइएगा, अगर कुछ गलत हो ये तो मुझे इससे सेव कीजिएगा. सैड क्रिस्टाबेल, ऐसा कहती है क्रिस्टाबेल, और उसके बाद उससे पूछती है कि एंड हु आर दो, कि तुम कौन हो. उस लेडी से वो पूछती है कि तुम कौन हो. तब देखिए वो जो लेडी होती है, जो स्ट्रेंज लेडी जिसे क्रिस्टाबेल नहीं जानती है, वो क्या बोलती है, द लेडी स्ट्रेंज मेड आंसर मीट, वो उसे आंसर देती है. एंड हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, और उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, एकदम स्लोली वो बोलती है, एकदम आराम से बोलती है, एकदम मीठे साउंड में वो बोलती है, एकदम स्वीट साउंड में वो बोलती है. हैव पिटी ऑन माई सॉर डिस्ट्रेस, कि मुझ पे दया करो, वैसे बोलती है. कौन, जो वो लेडी होती है. I scarce can speak for weariness, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है,
तो मुझ पे तुम दया करो। स्ट्रेच फॉर दाई हैंड एंड हैव नो फियर सेड क्रिस्टाबेल। उसका हाथ वो पकड़ लेती है क्रिस्टाबेल और उसे कहती है कि तुम डरो मत और तुम बोलो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, डरो मत तुम बिल्कुल भी, तुम बोलो। तो ऐसा करके वो, हम भी किसी के प्रति अगर दया दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये एक तरह से हम नेचर बोल सकते हैं ह्यूमंस का, कि वो हाथ पकड़ के उससे कंफर्ट जोन बताना चाह रही है कि तुम मुझसे डरो मत, तुम बस बोलो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो उससे बोलती है कि स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड एंड हैव नो फियर, कि तुम डरो मत और मुझे बताओ। ये बोलती है सेड क्रिस्टाबेल, हाउ कम्स दाउ हियर, यानी कि तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम मुझे बताओ, तुम डरो मत। ऐसा वो क्रिस्टाबेल बोलती है लेडी को। एंड दी लेडी, और जो वो लेडी है हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, फिर से हमें एस.टी. कॉलरिज बता रहे हैं कि जिसकी वॉइस फेंट एंड स्वीट है, यानी बहुत ही मीठी आवाज़ है उसकी। डिड दस परस्यू हर आंसर मीट, फिर उसका आंसर मिलता है। जब वो कंफर्टेबल हो जाती है लेडी क्रिस्टाबेल के साथ, तो वो लेडी बोलती है आगे देखिए, माई शायर इज ऑफ ए नोबल लाइन एंड माई नेम इज गैरल्डाइन। 5 warriors seized me yestermorn, me, even me, a mad forlorn. They choked my cries with force and fight, and tied me on a palfrey white. The palfrey was as fleet as wind, and they rode furiously behind. They surged amain, their steeds were white, and once we crossed the shadow of night, as sure as heaven shall rescue me. I have no thought what man they be, nor do I know how long it is. For I have learned and dressed, I wish, since one, the tallest of the 5, took me from the palfrey's back, a weary woman, scarce alive. Some muttered words his comrade spoke, he placed me underneath this oak. He swore they would return with haste, whither they went I cannot tell. So ये लेडी बोलती है। अब देखिए लेडी क्या बोलती है, इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। My sire is of a noble line, कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा वो लेडी बोलती है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड माई नेम इज़ गैरल्डाइन, और मेरा नाम क्या है, गैरल्डाइन है। सो ये तो है क्रिस्टाबेल। ओके, और ये है लेडी गैरल्डाइन। ओके, नो इट्स ओके। सो ये लेडी गैरल्डाइन है। अपना जब वो कंफर्टेबल हो जाती है लेडी क्रिस्टाबेल के साथ, तो वो अपना इंट्रो इस तरह से देती है। सो अभी हमें मिल गया है एक और कैरेक्टर लेडी गैरल्डाइन का। ओके, सो देखिए आगे वो क्या बोलती है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम क्या है, लेडी गैरल्डाइन है। 5 warriors seized me yestermorn, यानी कल जो बीता हुआ कल है उसकी बात कर रही है कि yestermorn यानी कल सुबह मुझे जो 5 वॉरियर हैं उन्होंने सीज कर लिया या पकड़ लिया। मी, इवन मी, सिर्फ मुझे, ए मैड फॉरलॉर्न, और वो मुझे बहुत दूर लेके आ गए। दे चॉक्ड माई क्राइज विथ फोर्स एंड फाइट, उन्होंने मेरा जो मुंह है वो बंद कर दिया, यानी मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो फोर्सफुली मेरा उन्होंने मुंह बंद कर दिया। एंड टाइड मी ऑन ए पेल्फ्रे वाइट, और मुझे बांध दिया। पेल्फ्रे होता है एक तरह की सवारी, ठीक है ना, तो मुझे एक पेल्फ्रे वाइट पे बांध दिया उन्होंने, और मेरा मुंह ज़बरदस्ती उन्होंने बंद कर दिया। द पेल्फ्रे वॉज ए फ्लीट एज विंड, और जो पेल्फ्रे था यानी कि जो सवारी थी जिस पर उन्होंने मुझे बांधा, वो फिर अचानक से उड़ने लगा, एकदम से हवा में उड़ने लगा। एंड दाई रोड फ्यूरियसली बिहाइंड, और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे या मेरे पीछे पीछे आने लगे। दे सर्व्ड amain, their steeds were white, मुझे बस इतना याद है कि वो
योद्धा थे और उनके जो घोड़े थे, यानी जिन पे वो घुड़सवारी कर रहे थे या जिन पर उन्होंने मुझे बांध रखा था, जिन पर वो सवार थे, वो कैसे थे? वाइट थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, और जब हमने नाइट का शेड एक बार क्रॉस कर लिया, एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, तो मैंने तो बस यही सोचा था कि अब तो मैं कहाँ जाऊँगी, बस स्वर्ग में ही चली जाऊँगी, यानी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कौन ये लोग हैं। ऐसा वो लेडी गैरल्डाइन लेडी क्रिस्टाबेल को बता रही है। आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नॉर डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़, और ये भी नहीं पता था कि वो मुझे कितनी दूर लेके जाएंगे, कहाँ तक मुझे लेके जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। फॉर आई हैव लर्न एंट्रेस्ट आई विश, बस मुझे तो ये लग रहा था कि मैं किसी तरह बच जाऊं। सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ द 5, और फिर जब वो रुके तब जो सबसे लंबा है उन पांचों में से, 5 वॉरियर्स थे ना, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोइम में, यानी जब हमारे पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो वॉरियर्स थे जो लेडी गैरल्डाइन को लेके आए थे वो कितने थे, तो वो 5 वॉरियर्स थे। ओके, तो ये आप ये याद रखिएगा। So since one the tallest of the 5, तो उनमें से जो सबसे लंबा था उन पांचों में से, वो बाहर आया या फिर वो दिखा मुझे। took me from the pelfrey's back, यानी उसने मुझे उस पेल्फ्रे यानी उस सवारी से मुझे बाहर निकाला। some muttered was he comrades spoke, और उसके जो कमर्स यानी उसके जो साथी थे वो कुछ मटर स्पोक कर रहे थे, यानी कुछ बुदबुदा रहे थे या कुछ बड़बड़ा रहे थे। he placed me underneath the oak, और बड़बड़ाते हुए मुझे यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी मुझे इस ओक ट्री के नीचे यहाँ पे डाल दिया। ओके, He swore they would return with haste, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो जल्द ही वापस आएंगे। उसने ये मेरे कान में या मुझे एक तरह से प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही वापस आएंगे। Whither they went I cannot tell, अब वो कहाँ गए ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए। ओके, I thought I heard some minutes past, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने कुछ सुना कुछ मिनट्स पहले। Sounds as of a castle bell, जैसा कि हमने पोइम की शुरुआत में ही पढ़ा कि जो कैस्टल की बेल है, कैस्टल जो बेल्स हैं यानी जो क्रिस्टाबेल के घर की जो बेल्स है वो बजती है, तो वही बात लेडी गैरल्डाइन कह रही है कि मुझे यहाँ पे जंगल में छोड़ दिया गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन कुछ मिनट्स पहले मैंने कुछ कैस्टल बेल्स की आवाज़ सुनी। स्ट्रेच फॉर दाई हैंड, और फिर जो लेडी क्रिस्टाबेल है वो उसका हैंड वापस स्ट्रेच करती है। दस एंडेड शी एंड हेल्प ए रेस्ट मैड टू फ्ली, और उसे बताती है कि तुम अब शांत हो जाओ या तुम अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे ही उसके साथ वो दया भावना दिखाती है लेडी गैरल्डाइन के साथ लेडी क्रिस्टाबेल कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका वापस वो हाथ पकड़ती है, अपनी ओर करती है। तो यहाँ पे हमें लेडी गैरल्डाइन मिल चुकी है, हम जान चुके हैं कि लेडी गैरल्डाइन कौन है, यानी अभी पूरी तरह से नहीं जाने हैं कौन, तो इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो आगे हमें देखने को मिलेगी। आपको होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पोइम पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। तो आज हमने देखा कि लेडी क्रिस्टाबेल जो लेडी क्रिस्टाबेल है उसे लेडी गैरल्डाइन मिलती है, और लेडी क्रिस्टाबेल को पता चल जाता है कि ये कौन है, लेडी गैरल्डाइन है। अभी बस इतना ही पता चला इसे कि एक लेडी है लेडी गैरल्डाइन, बहुत सुंदर होती है दिखने में, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसे वो मतलब अपीयरेंस में लगती है। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड 103 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। अब हम 104 जो है उस लाइन से हम कल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सो होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा पोएम पढ़ने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइन्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।